बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम डिस्कस करेंगे फ़ंक्शन कीज़ के बारे में और हम देखेंगे कि फ़ंक्शन कीज़ का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ंक्शन कीज़ हैं वो क्या काम सर अंजाम देती हैं। जैसा कि हमें पता है कि कीबोर्ड्स के ऊपर टोटल 12 यानी कि 12 फ़ंक्शन कीज़ मौजूद हैं और हर फंक्शन की इसका मतलब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि F1 जो है फंक्शन की इसका काम क्या होता है और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली जो है फंक्शन की F1 जो है इसका इस्तेमाल होता है हेल्प के लिए। मतलब कि अगर आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, उसके अंदर किसी भी चीज़ के बारे में आपने हेल्प लेनी है, कोई आपने मालूमात लेनी है, किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता लग रहा, तो आप F1 कीज़ को प्रेस करके उस प्रोग्राम्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, whenever you are using a program, pressing the F1 key will open a help screen ऑफ दैट प्रोग्राम। मतलब जिस प्रोग्राम को आपने ओपन किया हुआ है उसमें आपका MS वर्ड हो सकता है, MS एक्सेल हो सकता है, इसके अलावा आपकी टर्बो सी हो सकती है, यानी में कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। उसकी मालूमात अगर आपने गेट करनी है तो आपने F1 की से उस मालूमात को आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास F2 शार्ट की आती है। F2 शार्ट की मोस्टली होती है किसी भी फ़ोल्डर्स को, किसी भी फ़ाइल को रीनेम करने के लिए। मतलब अगर आपने कोई फ़ाइल जो है वो किसी भी नाम से आपने स्टोर कर रखी है, अगर आपने उसको रीनेम करना है तो उस फ़ोल्डर्स के ऊपर जाएँ, उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप F2 के ऊपर भी प्रेस करेंगे तो आप उस फ़ाइल को रीनेम कर सकते हैं। उसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप के पास माउस से आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके भी आप उसको रीनेम कर सकते हैं। लेकिन ये एक शॉर्ट तरीका है, आप F2 से किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर्स के आप नाम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है, आफ्टर सेलेक्टिंग एनी फाइल और फोल्डर प्रेस द F2, इट्स विल हेल्प यू रीनेम दैट फाइल इंस्टेंटली। मतलब इसकी जगह पे आप इजीली जो है किसी भी फाइल फोल्डर का नाम आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है F3 की आती है। इसका काम क्या होता है, F3 जो है मोस्टली ये यूज़ होता है किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। कोई मालूमात आपने सर्च करनी है लेकिन आपको उस मालूमात के बारे में पता नहीं है कि ये सर्च कैसे होगी, तो F3 एक शॉर्ट की है, उस प्रोग्राम में से आप किसी भी चीज़ को आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इफ़ यू नीड्स टू सर्च समथिंग इन अ प्रोग्राम you are using, just hit the F3 key. It will open a search from to search in that active program। मतलब जो भी प्रोग्राम आपने ओपन किया हुआ है, जो भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया हुआ है, उसमें किसी चीज़ को आपने सर्च करना है तो F3 की आपकी हेल्प करेगी किसी भी चीज़ को सर्च करने में। उसके बाद हमारे पास आता है F4 की। F4 का काम क्या होता है, ये किसी भी प्रोग्राम्स को क्लोज़ करने के लिए यूज़ की जाती है और ये हमेशा किसी दूसरे की इसके साथ मिल के काम करती है। जैसा कि कहा गया है, द F4 की हेल्प यू क्लोज एनी रनिंग प्रोग्राम और टैब। मतलब कि कोई भी आप प्रोग्राम करंटली यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने उसको क्लोज़ करना है, या इसके अलावा ये एक शॉर्ट की भी है कि अगर आपने अपने सिस्टम्स को भी क्लोज़ करना है तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं, कंट्रोल F4 प्रेस करते हैं, तो इससे भी आप अपने सिस्टम्स को क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है F5 फंक्शन की। इसका काम क्या होता है, यह F5 जो है किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर किसी भी फाइल को या किसी भी प्रोग्राम्स को रिफ़्रेश करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका इस्तेमाल जो है वेब ब्राउज़र पे भी हम कर सकते हैं। अगर कोई आपने फ़ाइल ओपन की हुई है या कोई वेबसाइट अगर आपने ओपन की हुई है, अगर आपने उसको रिफ़्रेश करना है तो आप जो है F5 से उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। F5 key allow you to refresh any active web pages, window और documents you are working on। मतलब करंटली जिसको आपने ओपन कर रखा है आप इजीली उसको जो है रिफ्रेश कर सकते हैं। F6 की का काम क्या होता है, when you are using a web browser, pressing the F6 key will move the mouse pointer to address bar
इन एनी पोर्टेबल ब्राउज़र। मतलब कोई आपने ब्राउज़र ओपन कर रखा है और आपने कोई भी पेजेस वगैरह ओपन कर रखे हैं, या किसी भी वेबसाइट में आपने कोई भी पेजेस ओपन कर रखा है, अगर आप F6 की प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, F6 से ये होगा कि आप लोगों का जो एड्रेस बार जो है, टाइटल बार जो है, टाइटल बार के नीचे जो एड्रेस बार जो होता है, आपका जो कर्सर जो है ऑटोमेटिक वहीं पे चला जाएगा और वहीं पे आप जाके अपनी मर्ज़ी से कोई भी नया एड्रेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। F7 की हमेशा यूज़ होती है किसी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह को फाइंड करने के लिए, या कोई आपने स्पेलिंग चेक करनी है कि ये स्पेलिंग ठीक है या नहीं है, तो आप F7 की को यूज़ करते हैं। This key function is used to check spelling or grammar mistake in a documents file. When you are using MS Word, press F7. It will help you correct every mistake in spelling or grammar. F7 से आप प्रेस करेंगे तो अगर कोई वर्ड या कोई सिंटैक्स आपने कोई रॉन्ग लिखा हुआ होगा तो ऑटोमेटिक उसके नीचे जो है एक लाइन लग जाएगी। दो किस्म की लाइन होती है, एक ग्रीन होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि इसमें आपने कोई ग्रामर की गलती की है, और अगर रेड लगी हुई होगी तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है। आप उसको दुरुस्त करेंगे, दोबारा से रीनेम करेंगे तो वो गलती ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जी F8 ये ज़्यादातर यूज़ होती है अगर आपने कोई विंडो बूटेबल करनी है USB के साथ, तो आप क्या करते हैं, F8 की इसको यूज़ करते हैं। If you need to start boot window in a computer when it start up, press the F8 key. It will open the boot window for you. F8 से प्रेस करने से यही होगा कि आपका जो मेन्यू जो होगा विंडो वाला वो ओपन हो जाएगा, उसकी मदद से जो है आप विंडो को बूटेबल कर सकते हैं। उसके बाद F9 की आती है, मोस्टली वर्क इन MS ऑफिस। इसका इस्तेमाल MS ऑफिस में ज़्यादा होता है। This key will help you refresh any MS Word and will help you send or receive emails in MS Outlook। इसकी मदद से जो है आप MS ऑफिस के ऊपर से कोई ईमेल्स वगैरह जो है वो आप आसानी के साथ गुजरिया आउटलुक, MS आउटलुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप ईमेल्स वगैरह जो हैं सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो उसकी मदद से आप एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा MS आउटलुक का, उसकी मदद से जो है आप अपने किसी भी किस्म की ईमेल्स वगैरह जो हैं उसको आप सेंड ईज़िली कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर यूजेस होता है MS ऑफिस की फाइल्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास F10 आता है। दिस की विल हेल्प यू टू अनेबल द डिसेबल मेन्यू बार ऑफ एनी एप्लीकेशन यू आर यूजिंग। ये क्या करता है, किसी भी मतलब कि कोई भी आपने किसी एप्लीकेशंस का कोई मेन्यू ओपन कर रखा है, ये उनको क्या करता है, अनेबल भी करता है। उसके साथ जो है प्रेस F10 बटन इफ़ यू वांट टू सी द मेन्यू ऑफ अ रनिंग प्रोग्राम, and also pressing the shift F10 key will work same as pressing the right key of the mouse or the टच पैड। इसके साथ जो है जैसे आप लोग राइट क्लिक करते हैं माउस का, तो F10 भी सेम उसी के साथ काम करेगा। और उसके साथ साथ जो है अगर आप F10 की प्रेस करेंगे तो इसके साथ आप करंटली कौन कौन से मेन्यू यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर, तो वो भी आपको ये डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद हमारे पास F11 आता है। When you are using a web browser, press the F11 key to enable or disable full screen mode of a web ब्राउज़र। मतलब F11 से ये होगा कि अगर आप कोई वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं जैसे गूगल है, मोजिल्ला है, सफारी है, ओपेरा है, यूजी ब्राउज़र है, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो, तो आप F11 प्रेस करेंगे तो ये पूरे डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर ये आपको दिखाई देगा। अगर उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो वेब ब्राउज़र जो है ये पूरी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट ना हो, कुछ पार्ट्स के ऊपर डिस्प्ले हो, तो फिर आप लोग क्या करते हैं, F11 को दोबारा प्रेस करते हैं। उससे जो आपकी स्क्रीन जो होती है वो ऑटोमेटिकली आपकी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट हो जाती है। मतलब सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो F1 जो होता है ये आपका जो वेब ब्राउज़र जो होता है इसको फुल और छोटा या हाफ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है।
F12 की क्यों यूज़ की जाती है? F12 का काम यही होता है कि अगर आपने कोई एक फ़ाइल MS वर्ड की या एक्सेल की ओपन कर रखी है, अगर उसी फ़ाइल की आपने कोई दूसरी न्यू फ़ाइल बनानी है तो उसके लिए आप F12 प्रेस करते हैं। F12 ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सेव एज़ के लिए। एक वर्ड होता है सेव और एक होता है सेव एज़। सेव होता है जब आप किसी भी फ़ाइल को, किसी भी फ़ोल्डर को फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो वो सेव होता है। अगर आप उसी फ़ाइल को या उसी फ़ोल्डर्स को अगर उसमें कुछ रीनेम करना चाहते हैं या उसके अंदर कुछ चेंजिंग करके उसकी दूसरी फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो फिर आप F12 की को यूज़ करते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है, यहाँ पे बताया भी जा रहा है द की F12 वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू ओपन द सेव एज डायल बॉक्स। मतलब किसी भी सेव शुदा फ़ाइल को अगर आपने दूसरी फ़ाइल में स्टोर करना है तो इसके लिए आप F12 की को यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास, आज हमने फंक्शन कीज़ के बारे में पढ़ा, जिनका मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ काम्स होते हैं। तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में पता लग गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी कंप्यूटर की न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।